साथियों, आप यहाँ पे देख पाएंगे अब की बार जो आपत्तियां हैं अब की बार बहुत ही कम संख्या में लगाई गई हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि इतनी कम आपत्ति क्यों लगाई गई है और जिन्होंने मान लो आपत्ति नहीं लगाई हैं तो क्या उनके नंबर यहाँ बढ़ सकते हैं या नहीं। यदि बाकी साथियों को आपत्ति के लगाने के बाद उनके नंबर बढ़ते हैं तो जिन्होंने आपत्ति नहीं लगाई तो क्या उनके नंबर यहाँ बढ़ने की कितनी संभावनाएं रहेंगी, ठीक है। और उसके अलावा देखो आपत्ति नहीं लगाने के कई रीज़न हो सकते, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। देखो दोस्तों, मैंने वीडियो में पहले भी काफ़ी बार आपको अवगत करवाया था कि जिन साथियों की पात्रता में यदि 2 या 3 नंबर पीछे हैं तो आप आपत्ति ज़रूर लगाएं, और प्लस में जिनकी पात्रता क्लियर हो चुकी है और आप बिल्कुल पास मार्किंग से 1 या 2 नंबर ऊपर भी हैं तो भी आप आपत्ति लगाएं, ठीक है। क्योंकि साथियों कई बार क्या होता है, आप आपत्ति नहीं लगाते हैं, आप सोचते हैं हम पास बिल्कुल हो चुके हैं। जैसे पिछली बार क्या था, एक जनरल कैंडिडेट थे, उनके 90 नंबर थे, तो कई साथियों के पिछली बार कम हो गई थी, 88 हो गई थी ना उनकी पात्रता, जो पहले क्लियर हो रही थी लेकिन फाइनल आंसर की जा रही हुई तो उनके नंबर कम हो गई थी, ठीक है ना। तो यदि ऐसे साथियों ने आपत्तियां लगाई है तो उनको निश्चित तौर से साथियों कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। अब रही बात कम आपत्ति लगाने का, ये रीज़न भी होता है ना, काफ़ी साथी ये सोचते हैं कि चलो बाकी आपत्ति लगा देंगे तो उसके नंबर हमको मिल जाएंगे। हाँ भाई, जैसे मान लो कि भाई मेरा भी क्वेश्चन ए है, ठीक है ना, और उसका आंसर भी बी है, और बाकी साथी का भी क्वेश्चन ए है, उसका आंसर भी बी है। यदि उसने आपत्ति लगाई है तो बाकी साथी जो आपत्ति नहीं लगाते हैं ना उनके नंबर भी वहाँ पर उनको मिल जाते हैं ना, इस रीज़न से भी यहाँ कम आपत्तियाँ आई है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि काफ़ी साथी पास मार्किंग से काफ़ी नंबर दूर थे ना, किसी साथी के 7 नंबर कम से किसी के 10 नंबर कम थे, इसलिए भी इन्होंने कहीं ना कहीं आपत्ति नहीं लगाई, ठीक है। और प्लस में काफ़ी साथियों के पास पहले से ही ऑलरेडी रेड सर्टिफिकेट था तो उन्होंने कोई आपत्ति लगाने की ज़रूरत उनको थी नहीं, क्योंकि उनका पिछले वाला जो रेड सर्टिफिकेट है वो आजीवन है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो साथियों, अपन यहाँ बात करना चाहेंगे कि काफ़ी साथियों के यहाँ मैसेज आ रहे हैं कि सर इसका रिज़ल्ट कब आएगा, वो मैंने पहले बता दिया है ना, अप्रैल या मई 2 ही महीने हैं, इसमें बोर्ड कभी भी आपका जारी कर देगा। और उसके अलावा साथियों रिकॉर्ड तोड़ बच्चे पास होने वाले, मैंने आपको पहले बता दिया है रीट पात्रता परीक्षा में, और राजस्थान में ऐसा पहली बार होगा जब इतने बच्चे साथियों 2025 रीट पात्रता परीक्षा में पास होंगे। क्योंकि आप सभी को पता है 2022 में जो रीट पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें लगभग 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने क्या है रीट पात्रता परीक्षा हासिल की थी। यानी 8 लाख तो आज की डेट में भाई साहब युद्ध के मैदान में खुट्टा गाड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। यानी वो तो रीट मेंस का फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। और प्लस में 2025 की जो पात्रता परीक्षा है इसमें भी लगभग 13.5 लाख में से साथियों में डंके की चोट के साथ कह रहा हूँ कि 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें भी पास होने वाले हैं, है ना। हो सकता है 9 लाख भी हो जाएं, तो वही रीट मेंस में 16 लाख के आसपास आवेदन आने वाले हैं। तो कंपटीशन तो साथियों ज़बरदस्त रहेगा।